आज का ये मेरा मध्यकालीन भारत का चौथा वीडियो है। मध्यकालीन भारत का चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 10 से लेकर 12 तक के तथ्यों को देखेंगे। लेक्चर नंबर 10 से लेकर 12 तक के जो भी तथ्य सर पढ़ा है उसको नोट्स को पढ़ेंगे। हर एक को दो बार पढ़ेंगे और ये लगभग चौथा वीडियो है। ठीक है, शुरू करते हैं। दसवां वीडियो है। गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मामलुक नाम दिया था प्रोफेसर हबीबुल्लाह द्वारा। मिस्र के शासन कर रहे लोगों को मामलुक कहा जाता है। मामलुक वंश नाम दिया प्रोफेसर हबीबुल्लाह द्वारा। मिस्र में प्रोफेसर हबीबुल्लाह द्वारा के अनुसार मिस्र में शासन कर रहे लोगों को मामलुक कहा जाता है। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है। ऐबक के दरबारी कवि या इतिहासकार हसन निजामी था। हसन निजामी की रचना ताज उल मासिर है। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदबिर है। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदबिर है। हसन निजामी की रचना ताजाउल मासिर है। हसन निजामी की रचना ताजाउल मासिर है। फ़ख्र ए मुदबिर की रचना अल सुजाता ग्रंथ है। फ़ख्र ए मुदबिर की रचना अल सुजाता ग्रंथ है। ऐबक दो प्रतिद्वंदी हुए, ताजुद्दीन एल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा। ऐबक के दो प्रतिद्वंदी हुए, ताजुद्दीन एल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन एल्दौज ने गजनी का शासक बनाया गया था। ताजुद्दीन एल्दौज को गजनी का शासक बनाया गया था और नासरुद्दीन कुबाचा को सिंध एवं मुल्तान का शासक बनाया गया था। नासरुद्दीन कुबाचा को सिंध एवं मुल्तान का शासक बनाया गया था। ताजुद्दीन एल्दौज एवं नासरुद्दीन कुबाचा दोनों गौरी के गुलाम थे। ये दोनों दिल्ली की सत्ता के लिए दावेदारी करते थे। इसलिए ऐबक ताजुद्दीन एल्दौज एवं नासरुद्दीन कुबाचा दोनों गौरी के गुलाम थे। ये दोनों दिल्ली की सत्ता के लिए दावेदारी करते थे। ऐबक ने इन दोनों दावेदारों को शांत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से ऐबक ने स्वयं निकाह किया। नासरुद्दीन कुबाचा से ऐबक ने अपनी बहन का निकाह किया। इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी पुत्री का निकाह कर दिया। ऐबक ने इन दोनों दावेदारों को शांत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से ऐबक ने स्वयं निकाह किया और नासरुद्दीन कुबाचा से ऐबक ने अपनी बहन का निकाह किया। इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी पुत्री का निकाह कर दिया। ऐबक के द्वारा करवाए गए निर्माण है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। मस्जिद से पहले यह एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय का निर्माण 1153 में राजा विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विशलदेव चौहान वंश के थे। ऐबक द्वारा करवाए गए निर्माण है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। मस्जिद से पहले यह एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय के निर्माण 1153 में राजा विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विशलदेव चौहान वंश के थे। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि 60 घंटे में बनकर तैयार हुआ और इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हरकेली नाटक का चित्रण इसी पर है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि 60 घंटा में बनकर तैयार हुआ और इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हरकेली नाटक का चित्रण इसी पर है। ऐबक ने बनवाया कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद से पहले 27वां जैन विष्णु मंदिर था। जॉन मार्शल के अनुसार इसी को तोड़कर 1192 में ऐबक ने मस्जिद बनवाए थे। 121 फीट लंबा एवं 150 फीट चौड़ा है। 1230 में इस मस्जिद का प्रांगण इल्तुतमिश ने 2 गुना करवाया और यह दिल्ली में है।
ऐबक ने बनवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद से पहले 27वां जैन विष्णु मंदिर था। जॉन मार्शल के अनुसार इसी को तोड़कर 1192 में ऐबक ने मस्जिद बनवाए थे। 121 फीट लंबा एवं 150 फीट चौड़ा है। 1230 में इस मस्जिद का प्रांगण इल्तुतमिश ने 2 गुना करवाया और यह दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मस्जिद है। भारत में इंडो इस्लामिक शैली में बना पहला मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। भारत में इंडो इस्लामिक शैली में बना पहला मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में आज भी हिंदू प्रभाव के लक्षण झलकते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में आज भी हिंदू प्रभाव के लक्षण झलकते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया। विश्व एवं भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 फीट 243 मीटर और या 240 फीट है। निर्माण प्रारंभ ऐबक द्वारा 1199 में फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर बनवाया। 1224 में इसका थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। 1368 में 5वां ताला फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका मरम्मत 1505 में सिकंदर लोदी ने करवाया। बिजली से क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत 1928 में स्मिथ ने करवाया था। ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया। विश्व एवं भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर या 240 फीट है। कुतुब मीनार के निर्माण प्रारंभ ऐबक द्वारा 1199 में फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर बनवाया। 1224 में इसका थर्ड और फोर्थ फ्लोर इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। 1368 में 5वां ताला फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया। दिल्ली में भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका मरम्मत 1515 में सिकंदर लोदी ने करवाया। बिजली से क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत 1908 में स्मिथ ने करवाया था। कुतुब मीनार का कुतुब मीनार याद में बनवाया ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार बनवाया गया ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर से बना है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर से बना है। कुतुब मीनार 1193 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। 1210 में ऐबक का निधन चौगान या पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर होता है। ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। 1210 में ऐबक का निधन चौगान या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर होता है। ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। ऐबक के मरने के तुरंत बाद इनका पुत्र आरामशाह दिल्ली का राजा बना और मात्र 8 माह तक रहा। महाआयोग राजा है और आरामशाह की हत्या 1210 में जूद के युद्ध में इल्तुतमिश ने कर डाला। ऐबक के मरने के तुरंत बाद इनका पुत्र आरामशाह दिल्ली का राजा बना और मात्र 8 माह तक रहा। महाआयोग राजा है और आरामशाह की हत्या 1210 में जूद के युद्ध में इल्तुतमिश ने कर डाला। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक राजा रहा। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक राजा रहा। शब्द तुर्की भाषा का शब्द है इल्तुतमिश, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ऐबक ने 1 लाख टंका में खरीदा था। इल्तुतमिश को ऐबक ने 1 लाख टंका में खरीदा था। टंका चांदी का रुपया होता है। टंका चांदी का रुपया होता है। ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने यहाँ कौन कौन सा पद धारण दिया? सर ए जहादार दिया, अंगरक्षकों का प्रधान, अमीर शिकार, सैन्य एवं राजनीति विभाग का प्रधान बनाया, अमीर आखूर
का अर्थ है अस्तबल का प्रधान। ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने यहाँ सर ए जहादार, अमीर ए शिकार एवं अमीर ए आखुर का पद दिया। ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने यहाँ सर ए जहादार अंगरक्षकों का प्रधान बनाया, अमीर ए शिकार सैन्य एवं राजनीति विभाग का प्रधान बनाया, अमीर ए आखुर यानी अस्तबल का प्रधान बनाया। इल्तुतमिश की प्रमुख उपाधियाँ है आमिर उल उमरा गुलामों का गुलाम, सुल्तान ए आजम। इल्तुतमिश की प्रमुख उपाधियाँ है आमिर उल उमरा गुलामों का गुलाम, सुल्तान ए आजम। अमीर उल उमरा का अर्थ है अमीरों का अमीर। गौरी ने दिया, अमीर उल उमरा शब्द ये गौरी ने दिया। गुलामों को गुलाम ऐबक ने दिया। इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम ये शब्द ऐबक ने दिया। सुल्तान ए आजम बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया 1229 में। सुल्तान ए आजम की उपाधि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर सुल्तान की उपाधि लिया था। इल्तुतमिश ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर सुल्तान की उपाधि लिया था। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। दिल्ली का राजा बनने से पहले इल्तुतमिश सूबेदार था। ग्वालियर एमपी, बरन पंजाब का और बदायूं यूपी का ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा बनने से पहले सूबेदार था। ग्वालियर एमपी का, बरन पंजाब का और बदायूं यूपी का, ये सभी जगह ऐबक ने बनवाया था। पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11। इल्तुतमिश के समय की प्रमुख घटनाएं। इल्तुतमिश के समय की प्रमुख घटनाएं 1221 में पहला मंगोल आक्रमण दिल्ली में हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। 1221 में पहला मंगोल आक्रमण दिल्ली में हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली आया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली आया। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगा पर शरण नहीं दिया तो चंगेज खां वापस लौट गया। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगा पर शरण नहीं दिया तो चंगेज खां वापस लौट गया। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर राजस्थान पर हमला किया। रणथंभौर के राजा भारमाल इल्तुतमिश के हाथों पराजित हुआ और इल्तुतमिश ने रणथंभौर किला पर कब्जा किया। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर राजस्थान पर हमला किया। रणथंभौर के राजा भारमाल इल्तुतमिश के हाथों पराजित हुए और इल्तुतमिश ने रणथंभौर किला पर कब्जा किया। 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल विद्रोह का दमन किया। बंगाल का सूबेदार अली मर्दान के स्वतंत्रता की घोषणा कर डाला था तो अली मर्दान की हत्या इल्तुतमिश ने कर डाला और बंगाल की राजधानी लखनऊ पर कब्जा किया। 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल विद्रोह का दमन किया। बंगाल का सूबेदार अली मर्दान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर डाला तो अली मर्दान की हत्या इल्तुतमिश ने कर डाला और बंगाल की राजधानी लखनऊ पर कब्जा किया। 1231 में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर अभियान किया गया। ग्वालियर के राजा मंगलदेव ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार किया और इल्तुतमिश ने ग्वालियर किला पर कब्जा किया। 1231 में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर अभियान किया गया। ग्वालियर के राजा मंगलदेव ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार किया और इल्तुतमिश ने ग्वालियर किला पर कब्जा किया। 1234 में इल्तुतमिश का गुजरात अनहिलवारा अभियान किया। गुजरात के राजा सोमवर्मन द्वितीय को इल्तुतमिश ने हराया एवं गुजरात पर अधिकार किया। 1234 में इल्तुतमिश का गुजरात अहिलवारा अभियान किया। गुजरात के राजा सोमवर्मन द्वितीय को इल्तुतमिश ने हराया और गुजरात पर अधिकार कर लिया। 1235 में अवध के पीरथू में अभियान था, इसका सफलतापूर्वक दमन इल्तुतमिश ने किया। 1235 में अवध के पीरथू में अभियान था, इसका सफलतापूर्वक दमन इल्तुतमिश ने किया। इक़्तिदारी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इक़्तिदारी अरबी भाषा का शब्द है। इक़्तिदारी का प्रभारी किसी क्षेत्र का होता है। इक़्तिदार
का प्रभारी किसी क्षेत्र का होता है। 1236 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान वामियान अभियान था। इसी अभियान से लौटते दौरान इल्तुतमिश का निधन हो गया। 1236 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान वामियान अभियान था। वामियान अभियान से लौटते दौरान इल्तुतमिश का निधन हो गया। इल्तुतमिश के बाद किए गए प्रमुख कार्य। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य: राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली किया इल्तुतमिश ने। राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में सुल्तान गद्दी का मकबरा बनवाया। ये इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का है। दिल्ली में सुल्तान गद्दी का मकबरा बनवाया। ये इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का है। दिल्ली में नासिरी मदरसा का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में नासिरी मदरसा का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में मोयूजू ए मदरसा का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। दिल्ली में मोयूजू ए मदरसा का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। मोयूजू ए मदरसा का निर्माण गोरी की याद में करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली में चहलगामी दल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली में चहलगामी दल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली में इक़्तिदारी व्यवस्था का शुरुआत किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में इक़्तिदारी व्यवस्था का शुरुआत किया इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्का चलवाए चांदी एवं टांका एवं तांबा एवं जीतल का इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्का चलवाए चांदी एवं टांका जो एवं तांबा एवं जीतल का इल्तुतमिश ने। चांदी एवं टांका ये सिक्का होता था। चांदी एवं टांका 175 ग्रेन का होता था। चांदी एवं टांका ये 175 ग्रेन का होता है। तांबा एवं जीतल ये भी सिक्का होता था। और तांबा एवं जीतल ये 32 ग्रेन का होता था। तांबा एवं जीतल ये 32 ग्रेन का होता था। जोधपुर राजस्थान में अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया इल्तुतमिश ने। जोधपुर राजस्थान में अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश अपना मकबरा दिल्ली का निर्माण अपने जीवन काल में ही करवाया था। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा दिल्ली का निर्माण अपने जीवन काल में ही करवाया था। इक़्तिदार का वर्णन सियासतनामा अरबी भाषा इक़्तिदार का वर्णन सियासतनामा में मिलता है। इक़्तिदार का वर्णन सियासतनामा में मिलता है। सियासतनामा अरबी भाषा में है। सियासतनामा अरबी भाषा में है। सियासतनामा के लेखक निजामुल मुल्क तुसी है। सियासतनामा के लेखक निजामुल मुल्क तुसी हैं। अतारकीन का दरवाज़ा से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा आगरा में बनवाया। अतारकीन का दरवाज़ा से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा आगरा में बनवाया। इल्तुतमिश के मरने के पश्चात दिल्ली का राजा रुकनुद्दीन फिरोज बना जो महाअयोग्य राजा था। राजा का कार्य रुकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान देखती थी। दोनों माता एवं पुत्र बहुत तनाशाह थी। इसी कारण दिल्ली की जनता ने पकड़कर इन दोनों की हत्या किया। इल्तुतमिश के मरने के पश्चात दिल्ली का राजा रुकनुद्दीन फिरोज बना जो महाअयोग्य राजा था। राजा का कार्य रुकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान देखती थी। दोनों माता एवं पुत्र बहुत तनाशाह थी। इसी कारण दिल्ली की जनता ने पकड़कर इन दोनों की हत्या कर डाला। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र है। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र है। अब पढ़ेंगे रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा। रजिया सुल्तान के इतिहास का वर्णन तारीख ए फरिश्ता में मिलता है। रजिया सुल्तान के इतिहास का वर्णन तारीख ए फरिश्ता में मिलता है। तारीख ए फरिश्ता अरबी भाषा में है। तारीख ए फरिश्ता अरबी भाषा में है। तारीख ए फरिश्ता के लेखक कासिम बिन फरिश्ता है। तारीख ए फरिश्ता के लेखक कासिम बिन फरिश्ता हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को राजा घोषित कर चुके थे। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को राजा घोषित कर चुके थे। भारत या दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत या दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान।
दिल्ली की सत्ता में आने के बाद उम्मदत उल निस्वा पराक्रमी शासिका की उपाधि ली रजिया ने। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद उम्मदत उल निस्वा पराक्रमी शासिका की उपाधि ली रजिया ने। रजिया का प्रधानमंत्री निजामुल जुवैद था। रजिया का प्रधानमंत्री निजामुल जुवैद था। रजिया ने अमीर ए आखुर का पद जमालुद्दीन याकूत को दिया। ये रजिया का प्रेमी था। यह बात धीरे धीरे राजमहल से बाहर निकलने लगता है। रजिया ने आमिर ए आखुर का पद जमालुद्दीन याकूत को दिया। ये रजिया का प्रेमी था। यह बात धीरे धीरे राजमहल से बाहर निकलने लगता है। जमालुद्दीन याकूत की हत्या तुर्की सरदारों ने किया। जमालुद्दीन याकूत की हत्या तुर्की सरदारों ने किया। रजिया ने 3 अलग अलग जगह पर अपना सूबेदार बनाए थे। बदायूं में इख्तियारुद्दीन एतगीन, लाहौर में कबीर खान को एवं भटिंडा में अल्तुनिया को। रजिया ने 3 अलग अलग जगह पर अपना सूबेदार बनाए थे। बदायूं में इख्तियारुद्दीन एतगीन, लाहौर में कबीर खान को एवं भटिंडा में अल्तुनिया को। अल्तुनिया भी रजिया से प्रेम करता है। अल्तुनिया ने पंजाब में दंगा करवाकर रजिया को पंजाब बुलाकर बंदी बनाकर निकाह कर लिया। निकाह के बाद दिल्ली के लिए निकले तो हरियाणा के कैथल में 1240 में दोनों की हत्या डाकू द्वारा किया गया। अल्तुनिया भी रजिया से प्रेम करता है। अल्तुनिया ने पंजाब में दंगा करवाकर रजिया को पंजाब बुलाकर बंदी बनाकर निकाह कर लिया। निकाह के बाद दिल्ली के लिए निकले तो हरियाणा के कैथल में 1240 में दोनों को हत्या डाकू द्वारा किया गया। रजिया की हत्या करवाने में सर्वाधिक योगदान तुर्की सरदारों का है। रजिया की हत्या करवाने में सर्वाधिक योगदान तुर्की सरदारों का है। तुर्की सरदारों के सहयोग से रजिया का भाई बहराम शाह को 1240 से 42 तक राजा बना। तुर्की सरदारों के सहयोग से रजिया का भाई बहराम शाह को 1240 से लेकर 1242 तक दिल्ली का राजा बना। बहराम शाह ने नायन ए मुमलिकात उप राजा का पद का निर्माण किया और इस पद पर अपने मित्र मलिक एतगीन को बैठाया। बहराम शाह ने नायब ए मुमलिकात उप राजा का पद का निर्माण किया और इस पद पर अपने मित्र मलिक एतगीन को बैठाया। मलिक एतगीन स्वतंत्र हो गया जिस कारण बहराम शाह ने इसकी हत्या किया। इधर दिल्ली की जनता नाराज हो गया और बहराम शाह की हत्या किया। मलिक एतगीन स्वतंत्र हो गया जिस कारण बहराम शाह ने इसकी हत्या किया। इधर दिल्ली की जनता नाराज हो गया और बहराम शाह की हत्या किया। लेक्चर 11 खत्म। हम लेक्चर 12 पढ़ेंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 लेकर 1246 तक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 लेकर 1246 तक रहा। रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र थे अलाउद्दीन मसूद शाह। रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र थे अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का राजा बना। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का राजा बना 1242 से लेकर 1246 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह ने मुख्य काजी का पद न्याय विभाग का प्रधान इमामुद्दीन हसन को बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह ने मुख्य काजी का पद न्याय विभाग का प्रधान इमामुद्दीन हसन को बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह अपना प्रधानमंत्री बलबन को बनाया, पर बलबन ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा पद से हटवा देता है अजंता के द्वारा झूठा रिपोर्ट के आधार पर। अलाउद्दीन मसूद शाह अपना प्रधानमंत्री बलबन को बनाया, पर बलबन ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा पद से हटवा देता है जनता के द्वारा झूठा रिपोर्ट के आधार पर। बलबन के सहयोग से दिल्ली का अगला राजा नासरुद्दीन महमूद बनेंगे। बलबन के सहयोग से दिल्ली का अगला राजा नासरुद्दीन महमूद बनेंगे। नासरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर 1265 तक शासक रहा। दिल्ली का राजा बनने से पहले बहराइच का राज्यपाल था। नासरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर 1265 तक शासक रहा। दिल्ली का राजा बनने से पहले बहराइच का राज्यपाल था। बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह नासरुद्दीन महमूद से किया।
बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। नासिरुद्दीन महमूद ने खुश होकर बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने खुश होकर बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया। उलुग खान का अर्थ होता है अल्लाह का प्रतिनिधि। उलुग खान का अर्थ होता है अल्लाह का प्रतिनिधि। भारत का एकमात्र राजा नासिरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन चलाता रहा। भारत का एकमात्र राजा नासिरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन चलाता रहा। भारत का एकमात्र राजा नासिरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन चलाता रहा। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिरान नासिरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। तबकात ए नासरी अरबी भाषा में है कि पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज नासिरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। नासिरुद्दीन महमूद के निधन स्वाभाविक रूप से हुआ। नासिरुद्दीन महमूद के निधन स्वाभाविक रूप से हुआ। तबकात ए नासरी अरबी भाषा में है। बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर 1287 तक रहा। बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर 1287 तक रहा। बलबन इतिहास के बारे में जानकारी ताज उल मासीर के लेखक हसन निजामी है। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी भाषा में लिखा है। बलबन के इतिहास के बारे में जानकारी ताज उल मासीर अरबी भाषा के लेखक हसन निजामी है और तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी भाषा में लिखा है। बलबन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन है और बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन ईरान के अफरारियाब वंश से संबंधित बताता है। बलबन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन है और बचपन का नाम बलबन का है बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन बलबन का बचपन का नाम है। बलबन ईरान के अफरासियान वंश से संबंधित है। बलबन ईरान के अफरासियान वंश से संबंधित है। बलबन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बनवाया बलबन ने। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बनवाया बलबन ने। बरीद ए मुमालिक के गुप्तचर विभाग पहला बनवाया बलबन ने। बरीद ए मुमालिक के गुप्तचर विभाग बनवाया बलबन ने। पहली बार बलबन ने दिल्ली में मंगोल हमला से बचने के लिए पूरे दिल्ली में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। पहली बार बलबन ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से बचने के लिए पूरे दिल्ली में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। भारत का पहला राजा जो सेना में मारे गए सैनिकों के विधवा पत्नी एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किया बलबन ने। भारत का पहला राजा जो सेना में मारे गए सैनिकों के विधवा पत्नी एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किया बलबन ने। भारत का पहला राजा बलबन ने जिसने भारत से डाकुओं को भगाने के लिए जंगलों को कटवाया एवं झाड़ियों को जलवाया। भारत का पहला राजा बलबन ने जिसने भारत से डाकुओं को भगाने के लिए जंगलों को कटवाया एवं झाड़ियों को जलवाया। बलबन ने सिजदा सर झुकना एवं पैबों से पैर के अंगूठा को चूमना प्रथा चलवाया। बलबन ने सिजदा सर झुकना एवं पैबों से पैर के अंगूठा को चूमना का प्रथा चलवाया। भारत में नवरोज त्यौहार ईरानी या फारसी त्यौहार का प्रचलन करवाया बलबन ने। भारत में नवरोज त्यौहार ईरानी या फारसी त्यौहार का प्रचलन करवाया बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति चलाया बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति चलाया बलबन ने। सती प्रथा एवं दास प्रथा का प्रचलन करवाया बलबन ने। सती प्रथा एवं दास प्रथा का प्रचलन करवाया बलबन ने। बलबन ने चालीसा दल तुर्क ए चिहलगानी को समाप्त किया और खुद शामिल था। बलबन ने चालीसा दल तुर्क ए चिहलगानी को समाप्त किया पर खुद शामिल था। बलबन ने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम लिखवाया। बलबन ने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम लिखवाया। बलबन ने बंगाल में तुगरिल खान की हत्या किया। तुगरिल खान बलबन के द्वारा बंगाल में सूबेदार बनाकर बैठाया गया था। ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगा इसलिए तुगरिल खान की हत्या बलबन ने किया। बलबन ने बंगाल में तुगरिल खान की हत्या किया। तुगरिल खान बलबन
के द्वारा बंगाल में सूबेदार बनाकर बैठाया गया था। ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगा, इसलिए तुगरिल खान की हत्या बलबन ने किया। बलबन ने दिल्ली में लाल महल एवं गुदमुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया। बलबन ने दिल्ली में लाल महल एवं गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया। बलबन के प्रसिद्ध दो दरबारी थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। बलबन के प्रसिद्ध दो दरबारी थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो आगे चलकर अलाउद्दीन का प्रसिद्ध दरबारी बना। अमीर खुसरो आगे चलकर अलाउद्दीन के प्रसिद्ध दरबारी बना। बलबन की उपाधियाँ है जिले इलाही, अल्लाह का सेवक, नियाबत ए खुदाई, अल्लाह का दूत, पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई, अबुल विक्रमो, अप्रतिरथ, अल्लाह का दूसरा रूप एवं उलूग खा, कूटनीतिज्ञ। बलबन की उपाधियाँ है जिले इलाही, अल्लाह का सेवक, नियाबत ए खुदाई, अल्लाह का दूत, पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई, अबुल विक्रमो, अप्रतिरथ, अल्लाह का दूसरा रूप एवं उलूखा, कूटनीतिज्ञ। ये सब बलबन की उपाधि हैं। बलबन की मृत्यु 1287 में स्वाभाविक रूप से हुआ। बलबन की मृत्यु 1287 में स्वाभाविक रूप से हुआ। बलबन के दो पुत्र थे, पहला शहजादा महमूद, बड़ा पुत्र मंगोलों के हाथों मारा गया था, एवं छोटा पुत्र बुगरा खां कभी राजा नहीं बना। बुगरा खां का लड़का कैकुबाद अगला राजा बना 1287 से 1289 तक। तब तक कैकुबाद को पैरालाइसिस से मार देता है और बुगरा खान का निधन हो चुका था। शासन चलाने के लिए विश्वास पात्र व्यक्ति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली बुलाया। कैकुबाद ने बलबन के दो पुत्र थे, पहला शहजादा महमूद, बड़ा पुत्र मंगोलों के हाथों मारा गया था, एवं छोटा पुत्र बुगरा खां कभी राजा नहीं बना। बुगरा खां का लड़का कैकुबाद अगला राजा बना 1287 से 1289 तक। तब तक कैकुबाद को पैरालाइसिस मार देता है और बुगरा खान का निधन हो चुका था। शासन चलाने के लिए विश्वास पात्र व्यक्ति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली बुलाया। कैकुबाद ने बलबन के द्वारा पंजाब के सूबेदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बनाया गया था। बलबन के द्वारा पंजाब के सूबेदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बनाया गया था। जलालुद्दीन जैसे दिल्ली आते हैं तब तक कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है। कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र क्यूमार्स को गुलाम वंश का अंतिम राजा बनाया गया, पर जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमार्स की हत्या 1290 में कर डाला, पर दिल्ली में नया वंश की स्थापना किया, खिलजी वंश। जलालुद्दीन जैसे दिल्ली आते हैं तब तक कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है। कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र क्यूमार्स को गुलाम वंश का अंतिम राजा बनाया, पर जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमार्स की हत्या 1290 में कर डाला, फिर दिल्ली में नया वंश की स्थापना किया, खिलजी वंश। इस प्रकार से आज का ये चौथा वीडियो ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये मध्यकालीन भारत का ये चौथा वीडियो ख़त्म हो गया, जिसमें हम लेक्चर नंबर 10 से लेकर 12 तक के तथ्यों को देखे हैं। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।